हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ अभी कंकड़खेड़ा मेरठ में, और ये जो आप सामने फ्लाईओवर देख रहे हैं ये है दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 का मेरठ बाईपास। और इस बाईपास को पार करते ही ठीक इसी जगह से शुरू हो रहा है मेरठ को हरियाणा के करनाल तक जोड़ने वाला मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709 ए। तो दोस्तों, मेरठ के कंकड़खेड़ा बाईपास से यूपी हरियाणा बॉर्डर यमुना नदी तक 84 किलोमीटर लंबा 4 लेन नेशनल हाईवे 709 ए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिसंबर 2020 में 2 साल की डेडलाइन के साथ शुरू किए गए इस हाईवे के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी गई है NHAI के बागपत खंड को, और कंस्ट्रक्शन कंपनी है अहमदाबाद की DRA IPL। हालांकि ये हाईवे पहले से ही 4 लाइन था, बट इसकी गुणवत्ता, सड़क की जो गुणवत्ता थी वो राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से कहीं नहीं ठहरती थी। और फिर 2017 में जब इस हाईवे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI का दर्जा दिया गया, तो इस हाईवे को भी राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता के समान बनाया जाना स्वाभाविक था। पहले इस हाईवे की जो चौड़ाई थी वो 22 मीटर थी, जिसको अब एक्सटेंड करके 30 मीटर तक किया जा रहा है। इस पूरे हाईवे पर जहाँ जहाँ आबादी क्षेत्र हैं वहाँ पर रोड के दोनों साइड पर नालों का निर्माण कार्य किया जाना है, जिससे पानी की निकासी का समुचित प्रबंध हो सके। और साथ ही पूरे हाईवे पर लगभग 16 छोटे बड़े ब्रिजेस, अंडरपासेस और एक रेलवे ओवरब्रिज और एक बड़ा ब्रिज जो कि यमुना नदी के ऊपर बनाया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं ट्रैवल करूंगा शामली तक, और आज के व्लॉग में हम देखने वाले हैं कि कितना काम, यानी 1 साल हो गया है इस हाईवे प्रोजेक्ट को शुरू हुए, तो कितना काम इस हाईवे पर हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ते हुए आप भी सामने इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह है इंडियन रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि लुधियाना से शुरू होकर कोलकाता तक जाना है, और इस हाईवे को ठीक इस जगह पर ओवरपास करता हुआ जाएगा। काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है। और रोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 लेन रोड जो कि नई बनी थी, और उसके बाद ये पुरानी रोड। विड्थ जो चौड़ाई है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मेरठ से आगे शामली की दिशा में बढ़ते हुए जो पहला गांव यहाँ पड़ा है वो, और यहाँ पर भी आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, रोड चौड़ी करने के लिए जो तोड़फोड़ होनी है, जो ज़मीन एक्वायर होनी थी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आबादी क्षेत्र में काम थोड़ा लेट ही शुरू होता है, और आगे बढ़ते ही यहाँ पर आबादी क्षेत्र से बाहर निकलते ही हाईवे वाइड हो चुका है। आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं अब अपर गंगा कैनाल पर, और उससे पहले जाती है एक रोड जो कि है चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग। अपर गंगा कैनाल मार्ग भी इसको कहा जाता है, बट चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग के नाम से ही ये मशहूर है, जो कि दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 के मुरादनगर से शुरू होकर उत्तराखंड के मंगलोर तक जाती है, और उस पर बना हुआ पुराना ब्रिज। और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं 4 लेन नए ब्रिज का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके लिए पिलर्स तैयार हो चुके हैं, अब इसके ऊपर गर्डर रख के लेंटर स्लैब डाली जाएगी, और काफ़ी आसान हो जाएगा ये सफ़र 4 लेन ब्रिज बनने के बाद। क्योंकि जो इस समय ब्रिज है गंग नहर के ऊपर, वो लगभग 160 साल पुराना है, जर्जर हो चुका है, बट अभी भी ऑपरेशनल है। और गंग नहर पार करने के बाद राइट साइड में ये रोड जाती है सरदना की ओर, और सीधा जाएंगे तो शामली करनाल की ओर। आगे बढ़ते हुए
बट यहाँ पर अभी कोई कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दिया। से आगे निकलते ही लेफ़्ट साइड में देखिए सड़क निर्माण का कार्य होता हुआ। अभी बीच में जो डिवाइडर है उस पर कुछ ज़्यादा ही झाड़ लगा हुआ है, जिस वजह से पूरा क्लियर तो नहीं दिख सकता, बट लेफ़्ट साइड में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। और थोड़े से आगे बढ़ते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सड़क वाइड होनी है कुछ ज़्यादा ही वाइड होनी है यहाँ पर। अगर आपका अंदाज़ा, अगर आप समझ सके हो तो अंदाज़ा लगाइए। ठीक इस जगह पर बना है नेशनल हाईवे 709A का टोल टैक्स प्लाज़ा। जी हाँ, अब तक तो आपका सफ़र मेरठ से करनाल तक फ्री का हुआ करता था, बट ये हाईवे कंप्लीट होने के बाद आप कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे बनने के बाद जब ये हाईवे कंप्लीट हो जाएगा तो टोल टैक्स भी ऑपरेशनल हो जाएगा। मेरठ के साइड से पार करने के बाद कुछ दूरी पर ही ये टोल टैक्स बूथ बनाया जाना है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है और साइड में ये सर्विस रोड भूनी गांव, भूनी चौराया। यहाँ से राइट जाएंगे तो आप सरदना की ओर चले जाएंगे और लेफ़्ट जाएंगे तो बड़ौद की ओर। बट अंडरपास का काफ़ी काम हो चुका है, बस दोनों ओर की जो कनेक्टिंग रोड है उसका निर्माण कार्य किया जाना बाकी है। तो अभी तो सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है, पर बनने के बाद तो नेशनल हाईवे 709A पर टोपा टोप निकल जाएंगे। नीचे सर्विस रोड पर आने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी किसी वाहन को, अगर करनाल की साइड जाना है तो। यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड में जहाँ भी रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है और इस साइड रोड वाइडनिंग हो चुकी है, और हम अब लेफ़्ट साइड आ गए हैं अपनी साइड पे, तो राइट साइड काम चल रहा है। तो लगभग इस हाईवे पर हर जगह ऐसा ही काम चलता हुआ, बीच में पैचेस हैं जैसे कि ये पैच। तो स्वागत है आपका एक बार फिर धूल भरे सफ़र में नेशनल हाईवे 709A पर। और एक काफ़ी तेज़ घुमाव के साथ हम पहुंच गए हैं गांव बपारसी, और यहां पर भी रोड वाइडनिंग के काम चलता हुआ। और बपारसी से आगे निकलते ही हिंडन नदी जिस पर बना हुआ 2 लेन का ब्रिज, और लेफ़्ट साइड में 2 लेन का ब्रिज और बनाया जा रहा है, जिससे इस पूरा हाईवे 4 लेन वाइड हो जाएगा। जब ये पुराना स्टेट हाईवे था तब कई ब्रिजेस वगैरह 2 लाइन के ही छोड़ दिए गए थे, लेकिन अब नेशनल हाईवे है तो जितने भी ब्रिजेस वगैरह हैं सब 4 लाइन के ही बनाए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते ही लेफ़्ट साइड में हिंडन का थोड़ा वन क्षेत्र, जंगल एरिया जिसे कह देते हैं, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड वाइडनिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी रोड वाइड हो चुकी है और काफ़ी स्मूथ ये रोड बनाई जा रही है। और लेफ़्ट साइड में है नेशनल हाईवे 709A का कास्टिंग यार्ड या RMC प्लांट जिसे कह सकते हैं। काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये प्लांट यहाँ पर बनाया गया है। कह सकते हैं अपनी पूर्ण क्षमता के साथ इस हाईवे का कार्य प्रगति पर है। तो शामली की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं गांव बिटावड़ा, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और ये स्ट्रक्चर है अंडरपास के लिए। कोई रोड तो यहाँ पर नहीं है, क्रॉसिंग तो नहीं है, तो शायद लोकल ट्रैफिक को एक साइड से, एक रोड के एक साइड से दूसरे जाने के लिए यहाँ पर ये अंडरपास बनाया जा रहा है। क्योंकि आबादी क्षेत्र में ज़्यादातर जो इस हाईवे पर पड़ेंगे वहाँ पर अंडरपासेस का निर्माण करके जो मेन हाईवे का ट्रैफिक है उसे ओवरपास किया जाएगा। और थोड़ा आगे बढ़ने पर एक और फ्लाईओवर हम देख सकते हैं जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फ्लाईओवर के दोनों साइड पर जो रैंप बनाया जाना है उसका भी यहाँ पर तो काफ़ी काम हो चुका है। इस स्पेसिफिक इस फ्लाईओवर को देखें, और ये चौक है बाई वाला चौक,
या बाय वाला चौराहा भी इसको कहते हैं। लेफ़्ट साइड में आप जाएंगे तो काफ़ी रूरल एरिया से होते हुए आप बड़ौद तक जा सकते हैं, और राइट साइड में ऐसे ही रूरल एरिया से होते हुए बुढ़ाना तक। बट बेसिक स्पेसिफिक इस फ्लाईओवर की बात करूं या इस अंडरपास की बात करूं तो काफ़ी हद तक ये तैयार हो चुका है। लगभग 70 से 80% कह सकते हैं कि ये रेडी है। और उसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड जो कि वाइड की जा चुकी है। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक और चौराहा जिस पर अभी अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। दोनों साइड पर रैंप बनाने का कार्य किया जाना बाकी है अभी। यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो आप कांधला की ओर चले जाएंगे, और राइट साइड जाएंगे तो पुराना शहर की ओर। तो लगभग जितने भी चौराहे या आबादी क्षेत्र पड़ रहे हैं इस रोड हाईवे पर, मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पर अंडरपासेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और शामली दिशा में आगे बढ़ने के बाद एक और अंडर कंस्ट्रक्शन अंडरपास जिसके जो रैंप का निर्माण कार्य चल रहा है एक साइड पर। काफ़ी ऊंची वॉल यहाँ पर बनाई जा चुकी है, और अंडरपास भी लगभग तैयार है। और अंडरपास की ऊंचाई भी अच्छी खासी है, ताकि क्योंकि आप जानते ही हैं वेस्ट यूपी का क्षेत्र है, गन्ना बहुल, गन्ना बेल्ट इसको कहा जाता है। तो गन्ने से भरे हुए जब ओवरलोडेड ट्रक निकले तो उन्हें कोई परेशानी ना हो, तो इसी वजह से अंडरपासेस की हाइट भी काफ़ी रखी जा रही है। तो जहाँ पे अब पीछे हम सफ़र कर रहे थे कुछ न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड का, राइट साइड में हालांकि रोड जो बन चुकी है, बट बीच बीच में कई पैचेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर पुरानी सड़क भी तोड़ दी गई है, और उस ख़राब सड़क पर चलने को मजबूर हो जाते हैं। का बड़ौद। और इस गांव से आगे एक ब्रिज था जो कि पहले जो स्टेट हाईवे था तब एक छोड़ दिया गया था ब्रिज बनाना। बिल्कुल सिंगल रोड थी, अक्सर यहाँ पर शाम के समय जाम लग जाया करता था, एक समय पर एक ही वाहन निकलता था। परंतु बाद में ये 4 लेन ब्रिज का निर्माण कार्य किया गया जो कि NHAI के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही काफ़ी चौड़ा बनाया गया था। और उसके आगे शामली की दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अभी पुरानी सड़क ही आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जगह छोड़ी गई है एक ख़ास वजह से। आप ये पिलर्स देख पा रहे होंगे। यह है पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD और दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709 B का शामली बाईपास, और मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709 A का जो बाईपास है वो भी यहीं से शुरू होगा, क्योंकि अब शामली बाईपास को शामली रिंग रोड की तर्ज पर बनाया जा रहा है। NHAI के अंडर ही ये बाईपास का निर्माण कार्य हो रहा है, और सारे जो नेशनल हाईवे शामली इसमें निकलने हैं वो इसी शामली बाईपास के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709 A पर भी जो शामली बाईपास का निर्माण कार्य होना है वो भी यहाँ से शुरू होकर टपराना से पहले पुरानी शामली करनाल रोड पर जाकर मर्ज हो जाएगा। जगह है ये ताजपुर संभल का। अब इसको गांव कहना एक अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि शामली का आउटर एरिया है और शामली शहर के ही अब ये माना जाता है। बस यहाँ से आगे थोड़ी सी आगे ही चलते ही रेलवे क्रॉसिंग है, दिल्ली सहारनपुर मेन रेलवे लाइन, जहाँ से मेन पुराना शामली शहर शुरू हो जाता है। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।